वेलकम एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी जो है इसका डेली लाइफ के अंदर कितना ज़्यादा यूज़ होता है, इस चीज़ से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। और डेली लाइफ के अलावा अगर देखा जाए तो फ़िज़िक्स बेसिकली डेली लाइफ का ही नाम है। फ़िज़िक्स जो है वो फिज़िकल नेचर ऑफ दी थिंग्स का नाम है। तो फ़िज़िक्स के अंदर भी, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के अंदर भी एनर्जी जो है उसी तरह से शामिल है। और हम फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करते वक्त किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड देयर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे भी हम एनर्जी को इस आर्टिकल के अंदर स्टार्ट करेंगे। और एनर्जी का जो तारुफ है वो क्या होता है, आप सुबह उठते हैं तो एनर्जी फुल होते हैं और हम कोई भी काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं, तो हम कहते हैं वी हैव एनर्जी, तो वी आर एनर्जेटिक। इसी तरह से जब हम शाम को पूरे दिन का इख्तिताम होता है रात को, तो उस वक्त हमारी एनर्जी बहुत लो हो चुकी होती है, इसको हम कहते हैं कि वी आर एग्जॉस्टेड। तो अब हम कोई मज़ीद काम जो है वो नहीं कर सकते। इट मीन्स एनर्जी जो है इसको हम किसी ना किसी तरह से काम करने की सलाहियत के साथ रिलेट करेंगे। तो एनर्जी को हम डिफ़ाइन भी इसी तरह से करेंगे, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। जितना कोई बॉडी काम कर सकती है, अब वो काम क्या है, फिज़िक्स की ज़ुबान में वो वर्क डन है। तो एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। डेफिनेशन को हम लिखते हैं, उसके बाद इसकी हम टाइप्स की तरफ मूव करेंगे। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ओके। और एनर्जी जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके अंदर जो मेजर टाइप्स आती हैं वो दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ऐसी एनर्जी होती है जो कि चीज़ों को हरकत में रखती है। ओके। सो काइनेटिक एनर्जी की ऐसी टाइप होगी जो चीज़ों में मौजूद होती है, उनकी हरकत की वजह से या उसकी वजह से हरकत प्रोड्यूस होती है। दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी पोजीशन की वजह से होती है इन सम फील्ड। ठीक है, अगर ज़मीन के ऊपर हैं तो इन सम ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर हम चार्जेस की बात करेंगे तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी स्प्रिंग मैस सिस्टम की बात करेंगे तो उस इलास्टिक फील्ड और उस इलास्टिक फोर्स के अंदर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन फील्ड, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूव करने को। दोनों को अगर देखें तो दोनों अपोजिट हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि काइनेटिक एनर्जी हरकत की वजह से एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रुके होने की वजह से एनर्जी है। तो डायनामिक एंड स्टैटिक बोथ चीज़ें यहाँ पे, दोनों चीज़ें कंपैरिजन के तौर पे मौजूद हैं। सो काइनेटिक एनर्जी को हम स्टेट करते हैं किस तरह से, इसकी जो एनर्जी की जो टाइप्स हैं। ओके, सो दीज आर टाइप्स ऑफ एनर्जी। और सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी possessed by a body due to its motion. Okay, due to its motion is called kinetic energy। इसको मैंने के ई के साथ लिख दिया है। ठीक है। इट काजेज टू मूव अ बॉडी। ये साथ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। डेफिनेशन इसकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन मैथमेटिकली किस तरह से करेंगे? मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वेयर। और यहाँ पे E जो है ये एनर्जी, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ के ई। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास मैस है, मैस ऑफ बॉडी
और v इज़ दी वेलोसिटी। तो फार्मूला से भी अगर आप देखें तो जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो इट इज़ रिलेटेड टू द मोशन ऑफ बॉडीज़। और इसकी जो टाइप्स हैं वो, अब ये ट्रांसलेशनल भी हो सकती है। ट्रांसलेशन से क्या मुराद होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रही है। और रोटेशनल भी हो सकती है। रोटेशनल क्या होगी, सर्कुलर या रोटेटरी मोशन जो है वो। तो ये इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या चीज़ होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसके बारे में हमने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, तो एनर्जी possessed by a body due to its position in gravitational field is called पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। हम अपनी पोजीशन को जब भी चेंज करते हैं, अगर कोई बॉडी यहाँ पे मौजूद है, इसको हम उठा के इस बॉल को यहाँ तक लेके आ जाते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, चूँकि इसकी पोजीशन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज हो चुकी है। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं या टाइप्स हैं, उसके अंदर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, इसको लिखते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी को हम PE लिखते हैं ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh के बराबर होती है। यहाँ पे m मैस है, g जो है ये क्या चीज़ है, m इज मैस, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h जो है ये हाइट है। यहाँ से हमने उठाया बॉडी को और यहाँ पे ले आए, ये जो हाइट होगी दिस इज़ दी पार्ट ऑफ द फार्मूला, और ये इस फार्मूला के अंदर मौजूद है। जब इसकी हाइट ख़त्म हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी गोया ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे बात की थी कि पोजीशन ऑफ द बॉडी की वजह से, तो ये जो पोजीशन है वो H के अंदर छुपी हुई है यहाँ पे। उसके बाद एक और इसकी जो एग्जांपल है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, लेट्स से स्प्रिंग जो है वो कुछ इस तरह से है, जब हम इसको कंप्रेस्ड हालत में देखते हैं, ठीक है, अब इसके अंदर एक एनर्जी है क्योंकि ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, या हम इसको स्ट्रेच्ड फॉर्म में देखते हैं। तो दोनों फॉर्म के अंदर, इस कंप्रेशन और स्ट्रेच के अंदर, इसके अंदर एक एनर्जी है और उस एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी पोजीशन की वजह से है, क्योंकि यहाँ तक अगर ये कंप्रेस रहेगा तो इसके पास एनर्जी है, ये यहाँ तक स्ट्रेच रहेगा तो एनर्जी है, छोड़ देंगे वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा तो इसके पास कोई पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो एनर्जी स्टोर्ड इन compressed or stretched spring is called elastic पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हम PE इंटू ई के साथ डिनोट करते हैं, और ये बराबर होती है हाफ इंटू kx²। अब यहाँ पे k जो है दिस इज़ दी स्प्रिंग कांस्टेंट, और x जो है वो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ओरिजिनल मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक की, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम x कहते हैं।
यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ आ रही है और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो अंदर कंप्रेशन में अंदर की तरफ जा रही है। और K जो है यहाँ पे K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या काम होता है? बेसिकली स्प्रिंग डिफरेंट धातु से बने होते हैं, हर धातु जो है उसके अंदर अपनी इलास्टिसिटी होती है, इसलिए कुछ स्प्रिंग जल्दी प्रेस हो जाते हैं, कुछ जल्दी प्रेस नहीं होते, इस लिहाज से K चेंज होता जाता है हर के लिए। तो K कम और ज़्यादा होने से उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है कम और ज़्यादा होती जाएगी। ओके, सो इसके बाद हम लास्टली जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि एनर्जी जो है इसके यूनिट्स बराबर होते हैं जूल के। एनर्जी के यूनिट्स वही होते हैं जो कि वर्क के होते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ वर्क, और ये क्या होते हैं? जूल। सो एनर्जी जो है ये वर्क ही की एक किस्म है। हमने डिफ़ाइन भी इसको वर्क की बुनियाद पे किया। अब हम जो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे उस आर्टिकल के अंदर हम बताएंगे कि किस तरह से हम एनर्जी और वर्क को इंटर रिलेट कर सकते हैं, वर्क को एनर्जी में किस तरह चेंज करते हैं, और अगर किसी बॉडी में पे वर्क डन होता है तो वो किधर जाता है, उसकी एनर्जी जो है किस तरह से चेंज होती है। ये आर्टिकल जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ।